हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ड्रॉपर्स के लिए एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ नीट 2026 के लिए। आई नो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स होंगे वो कंफ्यूज्ड है, उनका अभी भी बहुत ज़्यादा बैकलॉग बचा हुआ है, उनके अभी भी मार्क्स में जो इंप्रूवमेंट वो चाह रहे थे वो नहीं आ पा रहा है। तो सिर्फ लास्ट 5 मंथ्स में ऐसा क्या करें जिससे हम अपने टारगेट स्कोर तक पहुँच सके, एंड जो हम कॉलेज टारगेट कर रहे हैं या फिर जो भी हम मार्क्स ट्राई कर रहे हैं उस पर हम, या जो भी हम रैंक टारगेट कर रहे हैं उस तक हम पहुँच सके। लास्ट 5 मंथ में ऐसी क्या डूज़ है, क्या डोंट्स है जो आपको माइंड में लेकर के चलना है, एंड कैसे आप जो है एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, एक मेजर चेंज ला सकते हो अपने प्रिपरेशन में। आज की वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यार, ड्रॉपर्स के साथ क्या दिक्कत होती है, वो एक टॉक्सिक साइकिल में फंस जाते हैं कि लेट्स से आप आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ऑलरेडी। ज़्यादातर जो ड्रॉपर्स हैं उन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, बट कुछ मिस्टेक्स होती है जो वो करते हैं, एंड कहीं ना कहीं गैप्स होते हैं अपने प्रिपरेशन में, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, उनका मोटिवेशन चला जाता है एंड फिर वो गिल्ट में चले जाते हैं। एंड लेट्स से अगर आपके नीट रिजल्ट जब आया, जब आपको पता लगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आपके जब मॉक टेस्ट में कम आ रहे होते हैं, तो उन गलतियों की वजह से आपको फिर बाद में क्या होता है, गिल्ट होता है, मोटिवेशन चला जाता है। फिर आप उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर वो क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला साइकिल चल जाता है एंड आप उसको जो है पोस्टपोन कर देते हो। फिर आपको उसका गिल्ट होता है एंड फिर आप मेहनत करना शुरू करते हो, लेकिन वो ये कि अब आपके पास टाइम कम होता है। तो इस साइकिल से आपको निकलना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद से ये क्वेश्चन पूछना कि जो मैंने ड्रॉप लिया था एंड जो मेरे प्रिपरेशन में कमियां थी, तो क्या मैं नहीं कर पाया, क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो मेरे वीकनेसेस थे। लेट्स से अगर मेरा फिजिक्स वीक था, या लेट्स से मेरा बायो वीक था, या केमिस्ट्री के अंदर मुझे ये प्रॉब्लम आती थी, तो क्या आप नहीं कर पाए, तो यानी कि क्या आपके एग्जैक्ट वीकनेसेस थे, एंड इस साल क्या चेंज हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन लास्ट 5 महीनों में क्या चेंज होगा, ये भी क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी मेरे जो भी स्कोर आ रहे हैं अगर वो कम आ रहे हैं, तो कहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ, क्या नहीं कर पा रहा हूँ, एंड मुझे क्या करना होगा। ठीक है। आपका जो आपने ड्रॉप लिया है उसका कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा अगर आप अभी भी ये चीज़ को आंसर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो क्या प्लान क्या फॉलो करें। सिंपल है यार, जो मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ ये चीज़ कि आपको एक कोचिंग को फॉलो करना है। आप होपफुली आप वही कर रहे हो अब तक, एक बैच को ही ज्वाइन करके रखना है, एंड कुछ ही रिसोर्सेज को फॉलो करना है। अभी भी टाइम है। यहाँ पर आप कोई भी नया रिसोर्स फॉलो करने की कोशिश मत करना, कोई भी नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश मत करना। 5 महीने में जितना हो सकता है आपको अपने पुराने और सेम रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम्स रिविजन करने में फोकस करना है। तो फिर एक ही मॉड्यूल, कुछ कुछ रिसोर्सेज ही आपको यूज़ करने हैं। एक ही टेस्ट सीरीज़ लो यार, है ना। 5-6 टेस्ट सीरीज़ लेने का आपको कोई फ़ायदा खास होगा नहीं। एंड एक ही मेंटर को जो है फॉलो करो आपके कोचिंग में, या फिर आपके जहाँ पर भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पर आपके जो भी मेंटर है, या फिर अगर आप यूट्यूब पे भी किसी को फॉलो करते हो तो एक मेंटर को जो है आप पकड़ के उसको फॉलो करते रहो। ज़्यादा कुछ करोगे तो आप डिस्ट्रैक्टेड ही होगे अपने प्रिपरेशन से, एंड आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। एंड सो बहुत स्टूडेंट्स में से ये पूछते हैं कि हाँ, टेस्ट सीरीज़ करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो मैं इसके लिए अच्छा रिसोर्स क्या है कि अगर मुझे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है ताकि मैं अपने एग्जाम में अच्छा कर पाऊँ, तो मेरे पास है आज ये एक बहुत बढ़िया रिसोर्स है। आप देख सकते हो, MTG की तरफ से ये बुक है, 38 ईयर्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बायोलॉजी। सो मेरे पास बायोलॉजी का है, बाकी इसमें केमिस्ट्री भी आती है, फिजिक्स भी आती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 1988 से लेकर 2025 यानी 38 ईयर्स के सारे जो बिल्कुल चैप्टर के अंदर भी टॉपिक वाइज जो है सारे प्रीवियस क्वेश्चन अरेंज्ड है। एंड जो खास बात है, 90% ऑफ द क्वेश्चन जो नीट 2025 में आए थे वो या तो सेम या सिमिलर थे एज दैट ऑफ नीट, और वो इस बुक से बिल्कुल सेम या सिमिलर थे। ठीक है। एंड यहाँ पर खास बात, आपको यहाँ पर अगर आप QR कोड को स्क्रैच करके, यहाँ पर अगर आप QR कोड को स्क्रैच करते हो एंड QR कोड से आप पेडागॉगी ऐप के थ्रू इस बुक के डिजिटल वर्जन को एक्सेस कर पाओगे। सो डिजिटल वर्जन क्या होता है कि अगर आप कभी ऑन द गो कभी ट्रैवल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपके पास ये फिजिकल कॉपी नहीं है बुक की, तो आप क्या कर सकते हो, अपने स्मार्टफोन में या टैबलेट में कहीं पे भी उस चीज़ को, डिजिटल वर्जन को एक्सेस करके पढ़ सकते हो कभी भी। ठीक है। और इसके क्या खास फीचर्स है, जैसे ही अगर मैं इसके अंदर आऊँगा, तो पहली बात तो 11th सिलेबस और 12th सिलेबस दोनों डिवाइडेड है ताकि आपको क्लैरिटी रहे। जैसे 11th का सिलेबस हो गया और ये 12th का सिलेबस हो गया। ठीक है। एंड देन यहाँ पर सारा का सारा जो अपडेटेड सिलेबस वो भी दिया हुआ है ताकि आपको कोई सिलेबस से रिलेटेड कन्फ्यूजन ना रह जाए। एंड देन जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होते हैं तो बिल्कुल अगर आप देखोगे, जैसे पहला टॉपिक व्हाट इज़ लिविंग है तो व्हाट इज़ लिविंग के क्वेश्चंस है। दूसरा टॉपिक अगर आप देखोगे तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो उसके क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड क्वेश्चंस के साथ साथ साइड में ईयर भी मेंशनड है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस के अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे ये वीडियो सॉल्यूशन का सिंबल बना हुआ है, जहाँ पर अगर आप ये चैप्टर के स्टार्ट वाला QR कोड स्कैन करते हो तो सिलेक्टेड क्वेश्चन के आपको वीडियो सॉल्यूशन भी जो है मिल जाता है। एंड देन फिर फाइनली एट द एंड ऑफ चैप्टर आपको आंसर की दिया हुआ है बहुत बढ़िया से, ताकि आप सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए, एंड हिंट्स और एक्सप्लेनेशन, ताकि अगर आप कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है कि
यार ये कैसे सॉल्व हुआ, मेरे को समझ नहीं आया, तो यहाँ पे अगर आप ये हिंट और एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे तो आपको जो है ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो काफ़ी अमेजिंग ये बुक है एंड डेफिनेटली आपको चेकआउट करना चाहिए। सो ये बुक आपको एग्जैक्टली वो टॉपिक्स एंड वो एरियाज़ बता देगा जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं एंड आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इस टॉपिक पे, इस एरियाज़ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। सो ये बुक को आज ही ऑर्डर करो, नीचे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी हम वापस आते हैं हमारे वीडियो टॉपिक पे। सो अब आपको क्या करना है, देखो यार, तो अभी आप जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि आपका जो टारगेट होना चाहिए था वो ये होना चाहिए कि अक्टूबर नवंबर तक जो है आप अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर लो। तो अभी ऑलरेडी नवंबर चल रहा है, होपफुली अगर आपने नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि हमेशा से ये टारगेट रहता है कि नवंबर तक एटलीस्ट आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाना चाहिए। एंड अभी से जो फेज़ है, यानी दिसंबर वाला जो फेज़ है एंड जैन का जो फेज़ है, ये सब आपका मोस्टली रिविजन में जाना चाहिए। बट अगर आपका नहीं भी हुआ है देन आप इसको जितना जल्दी हो सकता है 1 महीने 2 महीने लगा के जैन तक भी इसे जो है कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर कंप्लीट सिलेबस ही नहीं है देन आप जो है मेजॉरिटी मतलब आप जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस को जो है नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड आते हैं, ऑलमोस्ट हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है। वेटेज वाइज आप फॉलो कर सकते हो, वेटेज वाइज अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, वेटेज वाइज चैप्टर्स को पढ़ सकते हो, लेकिन सारा सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चैप्टर में से सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, बट हाँ आपको सारे चैप्टर्स कवर जरूर करने हैं, ठीक है। देन फास्ट स्टडी करनी है, यानी कि यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आपका अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आपने अभी भी रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है तो आपको फटाफट पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आप पूरा धीरे धीरे एकदम लेक्चर्स देख करके या फिर धीरे धीरे पढ़ के उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेना होगा उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना होगा, प्रीवियस ईयर टॉपिक पे बेस्ड और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को और ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, और हाई वेटेज टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। हाई वेटेज चैप्टर को पहले कंप्लीट करो, उसके अंदर भी हाई वेटेज टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करके जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। 100+ आपको टोटल मॉक टेस्ट देने हैं एंड अभी वो टाइम है, हर 2 या 3 दिन में दोगे तो ये टोटल में आपका जो 100+ मॉक टेस्ट हो जाना चाहिए। अगर आप एकदम स्टार्टिंग से आप अपनी प्रिपरेशन करो, अगर आपने नहीं भी किया है तो अभी से भी अगर आप हर 2 या 3 दिन में मॉक टेस्ट देते हो देन फिर भी आपका जो है काफ़ी सारे एटलीस्ट आपके 70-80 मॉक टेस्ट तो हो ही जाएंगे, क्योंकि आप लास्ट में बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट अपेयर कर रहे होगे। तो जैसे 5 महीने का टाइम है आपके पास, यानी कि 150 डेज़, यानी आप जो है 60 to 70 मॉक टेस्ट तो दे ही पाओगे। ये मैंने टोटल लिखा है, यानी पूरे साल में आपके 100 मॉक टेस्ट होने चाहिए। तो आई अज्यूम कि अभी तक आपने 25 to 30 मॉक टेस्ट दे दिए होंगे, और 60-70 मॉक टेस्ट जो है आप दे सकते हो अगर आप हर 2 या 3 दिन में मॉक टेस्ट देते हो, ठीक है। देन टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास अच्छा खासा, और डेली स्टडी टारगेट्स होने चाहिए यार, ठीक है। तो बहुत क्रेजी टाइम टेबल मत बनाओ, ऐसा नहीं कि अपने 14 घंटे या 15 घंटे का एक टाइम टेबल बना लिया जो आप बिल्कुल फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। बट हाँ, एक रियलिस्टिक सा टाइम टेबल जिसमें बहुत सारे गैप्स हो, बहुत सारे ब्रेक्स हो, एंड एक रियलिस्टिक टाइम टेबल जिसमें थोड़ा वो फ्लेक्सिबल भी हो, क्योंकि ऑब्वियसली यार पूरे दिन भर में हमें कुछ ना कुछ काम आता रहता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका एटलीस्ट जो है 8 to 10 आवर्स का आप जो है स्टडी टाइम क्लॉक कर पाओ। एंड अगर आप कोचिंग जाते हो, कोचिंग इंक्लूड करके 12 to 13 आवर्स इज मतलब सही एक टाइम है, ठीक है। तो 12-13 घंटे अगर आप कोचिंग इंक्लूड करें, एंड अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो 10 to 11 आवर्स या 9-10 आवर्स भी काफ़ी है अगर आप बहुत प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ रहे हो एंड काफ़ी स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो फोकस स्टडी सेशन जैसे कि मैंने बोला 6 घंटे सेल्फ स्टडी, 6 से 7 घंटे कोचिंग में चले जाते हैं, इतना सफिशिएंट है। अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो तो 10-11 घंटे टोटल, ठीक है। एंड मैं हमेशा सेल्फ स्टडी टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। 2 घंटे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बैकलॉग, क्योंकि बैकलॉग हमेशा ही होता है, कुछ ना कुछ बैकलॉग होता ही है। तो जब आप टाइम को डिवाइड करके पढ़ोगे तो आप बोर भी नहीं होगे, एंड आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप एक ही चीज़ के पीछे बहुत टाइम दे रहे हो, ठीक है। तो 2 घंटे बैकलॉग को दो, 2 घंटे आप बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 2 घंटे जो भी अभी करंट सिलेबस में चल रहा है, क्लास वर्क जो चल रहा है, जो भी आपको अभी पढ़ाया जा रहा है, आप उस पर जो है फोकस कर सकते हो। एंड फिक्स्ड सिंपल टाइम टेबल बनाना है विद डेली टारगेट बेटर फ्रॉम योर कोचिंग बैच, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके कोचिंग बैच में जो भी चल रहा है वो आपको 2 घंटे में कंप्लीट कर लेना है। एंड अगर आप डेली टारगेट्स दे करके पढ़ते हो तो आप अपने कोचिंग बैच से भी जो है ज़्यादा अच्छे से या ज़्यादा फास्ट तरीके से कवर कर सकते हो, ठीक है। कोचिंग में आपके जिस भी पेस से चल रहा हो आप उससे काफ़ी बेटर पेस में जो है इसको कवर कर लोगे, अगर आप डेली टारगेट्स के साथ फिक्स टाइम टेबल बना के, सिंपल टाइम टेबल बना के कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अभी लास्ट के 5 महीने फुल अपनी एनर्जी लगा दो, फुल अपना फोकस लगा दो, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। रील्स हो गया, इंस्टा हो गया, सब कुछ डीएक्टिवेट कर दो। यूट्यूब शॉर्ट्स भी जो है आप अवॉइड करो, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जितना हो सकता है अवॉइड करो। व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो, अपने टीचर से कनेक्टेड रहो, अपने फ्रेंड से कनेक्टेड रहो। डाउट ग्रुप्स में अगर आप एक्टिव हो जहाँ पे आप डाउट्स पूछते हो तो वो भी चलेगा, या फिर अपने टीचर से डाउट्स वगैरह पूछते हो तो आप वो भी कर सकते हो। एंड स्क्रीन टाइम को जितना हो सकता है लिमिट करो,
है ना? एंड मैं अपने लिए लाइक मैं 1 टू 2 आवर्स का रखता था कि इससे ज़्यादा मैं अपने स्क्रीन टाइम को नहीं बढ़ने दूँगा। तो 2 आवर पर डे अभी के लिए मैं मैक्सिमम रख रहा हूँ, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग कॉल्स उसमें भी, क्योंकि जितना हो सकता है आप इसको कम रखना है, क्योंकि आपके पास दिन में 24 घंटे ही है एंड 8 घंटे तो मिनिमम आपको सोना ही चाहिए, ताकि आपका मेमोरी भी जो है अच्छे से चीज़ों को प्रोसेस कर पाओ एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें कन्वर्ट हो पाए। तो इसीलिए 8 घंटे सोना ही है। तो उसके बाद आपके पास फिर 6 घंटे कोचिंग जाते हो, तो बहुत कम टाइम बचता है, ठीक है? सेल्फ मोटिवेटेड रहो, नेगेटिविटी अपने अंदर आने मत दो। एंड ड्रॉपर्स के साथ यार मैक्सिमम यही दिक्कत होती है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है कि यार हम ऑलरेडी एक ड्रॉप ले रहे हैं, कहीं इस साल भी हमारा नहीं निकला। तो बिल्कुल नेगेटिविटी मत आने दो, बहुत अच्छे से मोटिवेटेड होकर अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सो होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए डेफिनेटली उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ऐसे ही वीडियोज़ के साथ यार मैं मिलता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।